यूं ही नहीं कहते हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। प्राचीन काल महाभारत काल से अति प्राचीन प्रसिद्ध कथा कि पांडु के पुत्र भीम जो वायु देवता के अंश अवतार, उनके पौत्र खाटू श्याम की अपार सुंदर कथा जो कलयुग में समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है। आइए हम सुनते हैं। बात उस समय की है जब लाक्षा गृह की घटना से प्राण बचाते बचाते पांडव वन वन भटकते जा रहे थे, तो उसी दौरान उनकी मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से होता है। हिडिंबा का भाई पांडवों को खा जाना चाहता था और हिडिंबा ने ही पांचों पांडवों की रक्षा की, और इसलिए वो माता कुंती से बोली कि मैं भीम से इसके बदले विवाह करना चाहती हूँ। हिडिंबा का मन भीम पर मोहित हो गया था। माता कुंती ने कहा कि आज हमारे प्राण न होते, इसलिए हे भीम, हमारी आज्ञा है कि तुम हिडिंबा से विवाह करो। और हिडिंबा भीम का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का पुत्र जन्म हुआ, और घटोत्कच से बर्बरी का जन्म हुआ, जो कि बब्बर शेर जैसे इनके बाल थे, इसलिए इनका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक बहुत ही वीर पराक्रमी थे, साथ ही माँ देवी दुर्गा के उपासक थे। माँ देवी की परम अनुकंपा और तपस्या से इन्होंने 3 बाण प्राप्त किए। माँ देवी दुर्गा ने 3 बाण दिए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद करके ही वापस आते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजय हो गया। महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो बर्बरीक युद्ध देखने की इच्छा से कुरुक्षेत्र जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों को विरुद्ध हो जाएगा, और पांडव तो हमारे शरणागत हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, इसलिए धर्म पर चलने वाले की हार नहीं होनी चाहिए। तो मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं अवश्य ही करूँगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के सामने पहुंच गए और ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि वो कुछ जानते ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो? बर्बरीक बोले, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ। और जब बताया क्यों जा रहे हो, तो कहा कि मैं युद्ध देखने और जो असहाय है उसी की मैं सहायता करूंगा। श्री कृष्ण ने सोचा कि इसके पास कितनी शक्ति है, इसकी परीक्षा तो लूं। इसलिए एक बाण भगवान श्री कृष्ण ने चलाया, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे बाण में अगर इतनी शक्ति है तो ये पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद करे। और ऐसा ही हुआ, एक एक पत्ते में बर्बरीक के द्वारा बाण चलाने पर एक एक पत्ते में छिद्र हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा करने के लिए एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबाया था, इसलिए बाण पैर के ऊपर जाकर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता को देखकर परेशान हुए और किसी भी तरह से युद्ध से रोकना चाहते थे कि ये युद्ध में पहुंचे ही ना। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो और मुझे क्या कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने जब कहा दान मांगो, तो श्री कृष्ण भगवान ने शीश ही मांग दिया। बर्बरीक समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो कोई और है, और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे अपना वास्तविक परिचय दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के सामने प्रकट हो गए। वो प्रसन्न पूर्वक बोला, अवश्य ही अपना शीश दान करूंगा। रात भर भजन पूजन कीर्तन किया और प्रातः काल उठकर अपने हाथ से स्वयं काटकर भगवान के चरणों में अपने शीश को समर्पित कर दिया। और महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडव विजयी हुए। लेकिन सबको अभिमान था कि मेरे कारण पांचों पांडवों को मैंने युद्ध जीता, मैंने युद्ध जीता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसने देखा हो चलो उससे पूछते हैं। पांचों पांडवों ने कहा, ऐसा कौन है जिसने युद्ध देखा हो, जो जीवित हो? कहा कि बर्बरीक है। भगवान श्री कृष्ण लेकर के गए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक दे। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में
मैंने देखा है कि केवल तुम लोग निमित्त मात्र थे, बाकी युद्ध तो भगवान श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन ही कर रहा था, जिसके कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान फिर दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे और जो भी तुम्हारे मंदिर में आएगा वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करेगा। जो तुम्हारा नाम लेगा और वो हमारे नाम के साथ में तुम्हारा भी नाम लेगा तो वो हमारे लोक को जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करेगा। और खाटू श्याम महाराज सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये परम पावनी कथा आप सभी ने श्रवण किया। आप सभी पर खाटू श्याम की अपार असीम अनुकंपा बनी रहे। धन्यवाद। नमस्कार।